हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद यामीन सर में। प्यारे बच्चे, आज हम आपके लिए कक्षा 9 की एक्सरसाइज 6.1 लेके आए हैं। प्यारे बच्चे, आज हम इसके सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है और BOD बराबर 40 है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, जैसा कि ये चित्र दे रखा था हमारे सवाल में, भाई सामने एक बोर्ड पे बना लिया है। हमें दे रखा है एंगल AOC प्लस BOE, ये दोनों कोण मिलके 70 डिग्री बनाते हैं, जैसे कि ये दिया है। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमें दे रखा है BOD ये हमारा 40 डिग्री दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना BOE, यानी कि BOE ये वाला ज्ञात करना है। और उसके बाद प्रतिवर्ती COE का देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के, बराबर होगा एंगल BOD के, क्योंकि ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल AOC बराबर आया है 40 डिग्री, क्योंकि BOD बराबर 40 है, तो ये दोनों बराबर थे। AOC बराबर 40 डिग्री हमारा आ गया। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखते हैं, हम लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। इसका मान हमें मालूम है 40 डिग्री है, प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। तो एंगल BOE बराबर आ गया है हमारा 70। ये 40 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि एंगल BOE बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। एक वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें निकालना है बेटा COE का प्रतिवर्ती। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखा AB पर। AB पे देखते हैं, क्योंकि ये कोण तो हमारा 40 आ गया और ये 30 आ गया। ये तीनों कोण मिलके एक रैखिक विभुज बनाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर 180। ये बनाएंगे रैखिक युग्म। इससे पहले बेटा, अगर आपने हमारी इसकी बेसिक वीडियो ना देखी हो रेखाएं और कोण की, तो वो जाके दे दीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्यारे बच्चों, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, अब हम देखते हैं, इसका मान 40 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल COE प्लस इसका मान 30 डिग्री है, जो अभी हमने ज्ञात किया था, बराबर 180। तो एंगल COE बराबर ये 40 ये 30 दोनों जुड़ के 70 हो गए, बराबर उधर जाके माइनस में हो जाएंगे। 180 माइनस 70, यानी एंगल COE बराबर हमारा आ गया 110 डिग्री। लेकिन COE नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है COE का प्रतिवर्ती। तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो हम कहेंगे एंगल COE का प्रतिवर्ती बराबर, तो उसे लिखना है 360 माइनस एंगल COE। तो 360 से
जो कोण हमारा दे रखा है उसे घटा देना है 110। तो हम देखते हैं कि हमारा एंगल COE का प्रतिवृत्ति बराबर आ गया 250। ये हमारा आंसर। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बेटा, जैसा कि चित्र में दे रखा है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि एंगल POY बराबर 90 है और एंगल A अनुपात एंगल B बराबर 2:3 है तो C ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, हमें दे रखा, ये हमारे एंगल हैं A और B, ये 2:3 में हैं और इसका मान हमें एंगल POY बराबर 90 डिग्री दे रखा है। और हम अगर अब देखें, ये तीनों कोण मिलके 1 2 3 तीनों कोण मिलके एक रेखिक युग्म बनाएंगे। तो हम कहेंगे रेखा XY पर तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एंगल, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल A प्लस POY बराबर 180। आगे लिखेंगे रैखिक युग्म से। ये हमारा दे रखा है 3, यहाँ पे कुछ नहीं, x लेने हैं अपने पास से। यहाँ ये दे रखा है 3x प्लस A का मान हमारा दे रखा है 2x प्लस इसका मान 90 डिग्री दे रखा है, दिया है POY बराबर 90 डिग्री बराबर 180 दे रखा है। ये दोनों मिलके हमारे हो गए 5x, ये उधर जाके घट गया, 180 से 90 घटा जाके तो बचा है 90। x बराबर हमारा निकल के आया ये 90/5, तो ये 18 आ गया, क्योंकि 18 पंजे 90, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर बचे हैं 4, 5 अट्ठे 40, यानी कि x का मान हमारा आ गया है 18 डिग्री। अगर 18 डिग्री आ गया है तो हमें ये जो अनुपात में दे रखे थे दो कोण, इनके हम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे एंगल A जो कि था हमारा 2x, तो एंगल A का मान हमारा कितना हो गया 2 × 18, यानी कि 18 दूनी 36 डिग्री। एंगल B बराबर है 3x, यानी कि 3 × 18, 18 3 54 डिग्री, यानी A और B के मान हमारे ज्ञात हो गए। अब हमें निकालना है एंगल C का मान ज्ञात करना है, हमें दे रखा है। अगर C का मान निकालें तो बेटा देखो, अगर हम ये सारा थोड़ी देर के लिए फिगर मिटा दें, आधा जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखें, बाकी मिटा दें, तो इस तरीके का फिगर हमें एक प्राप्त होगा। इस तरीके का फिगर प्राप्त होगा तो हम लिख सकते हैं रेखा M और N पर। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेखा M और N पर। देखो बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं रेखा M और N पर। इसमें दो कोण हैं, एंगल B और एंगल C, तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C। ये दोनों मिलके बेटा 180 डिग्री बनाएंगे। ये भी किससे? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से एंगल B का हमें मान मालूम है बेटा, ये देखो हमने निकाल रखा है। एंगल B का मान हमारा है 54 डिग्री, तो ये 54 डिग्री रखेंगे प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल C बराबर ये 54 घट जाएगा, उधर जाके माइनस 180 माइनस 54 डिग्री, तो एंगल C का मान कितना आ गया 24। अगर इसमें से घट गया तो हमारा आ गया है ये 126। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपकी स्क्रीन पर लगा है, देखिए जैसा कि बोला है आकृति 6.15 में यदि एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के तो सिद्ध कीजिए एंगल PQS बराबर एंगल PRT। देखो बेटा, जैसा कि हमें दे रखा है PQR यानी कि
आर, ये वाला कोण एंगल पी आर क्यू के इस वाले कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बाहर वाला कोण इस बाहर वाले कोण के बराबर है। देखो पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। देखो बेटा कैसे करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम लिख लें रेखा एस और आर पर, इस साइड को ना जाके यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक रेखा एस आर पर, एस आर पे। देखो इस तरीके से ये चित्र मान लेते हैं, ये एस है, ये क्यू है और यहाँ पे आर है और ये इस तरीके का है। ये रेखा नहीं मानते हैं अभी। ये दोनों कोण मिलके एक रैखिक अंग बनाएंगे, इनका टोटल योग होगा 180। हम कहेंगे रेखा एस आर पर, तो हम कहेंगे एंगल, तो हमारा आएगा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। एक बार आएगा, यहाँ पे पी है, पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180, क्योंकि रैखिक युग्म से इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। अगर अब हम बेटा बात करें रेखा क्यू टी पे बात करें। देखो अब हम दूसरी तरीके से इसका फिगर बनाएंगे। ये इस तरीके से होगा, ये यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ T है। अब हम कहें तो ये दोनों कोण मिलके भी देखो 180 बनाएंगे। हम कहें रेखा क्यू टी पर, देखते हैं रेखा क्यू टी पर, तो हम कहेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू दोनों मिलके 180 बनाएंगे। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180, इसे मानेंगे समीकरण 2। जब दोनों साइडें एक से बराबर हों तो इधर वाली साइडें भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बेटा हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये एक दूसरे के बराबर हो गई है। देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। जो पी क्यू आर है हमारा पी क्यू आर, ये हमारा है पी आर क्यू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को भी हम आपस में चेंज कर सकते हैं। तो पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो इसे तो सेम लिखेंगे पी क्यू एस प्लस इसे लिखेंगे पी और आर क्यू बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहाँ भी एंगल पी आर क्यू, यहाँ भी एंगल पी आर क्यू, ये इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा और वो कट जाएंगे आपस में। अब बचा क्या है हमारा, एक साइड में हमारा बचा है एंगल पी क्यू एस बराबर आया हमारा एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ हमारे आस पड़ोस में रोड चलता है और दीपावली का समय है, इसलिए बच्चे बहुत पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है। अब हम अगली वीडियो आपके लिए 1-2 दिन में डालेंगे। थैंक यू।